हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट आपकी बुक के चैप्टर एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम पर बेस्ड है। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फन फैक्ट, आपको एक फैक्ट दे रखा है, एक तथ्य दे रखा है। वो क्या है? डू यू नो दैट पीपल इन द वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग? लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड्स, स्पून्स। सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक्स। क्या आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में, वेरियस कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में लोगों के खाने के तरीके डिफरेंट होते हैं। अलग अलग तरीके से लोग खाते हैं। जैसे कि इंडिया में हम कैसे खाते हैं, अपने हाथों से या चम्मच से, हैंड से या स्पून से खाते हैं। सिमिलरली उसी तरह जापान में जो लोग होते हैं वो चॉपस्टिक से खाते हैं। ये आपको एक जानकारी दी रखी है। नाउ कम टू द स्टोरी। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डेम्यूस क्या थे? जापान के राजा हुआ करते थे। उनके ज़माने की ये बात है। इन गुड ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों की बात है। डेम्यूस का जब टाइम था, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल, एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे, जिनका एक पेट, जिनके पास एक पेट, एक पालतू जानवर था, जो एक छोटा सा डॉग था, विच वॉज अ लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, वो उसको इससे प्यार करते थे जैसे वो खुद का ही उनका बच्चा हो। The old dame, they made it a cushion of blue crepe, and at the meal time, Muko, for that it was its name, would sit on it snug as any cat. जो ओल्ड लेडी थी उसने उसके लिए कुशन बनाया था, एक तकिया बनाया था ब्लू क्रेप का। क्रेप एक तरह का कपड़ा होता है, और जब खाने का समय होता था, मील टाइम होता था, जो म्यूको, उस डॉग का नाम है म्यूको, वो उस पर बैठ जाता था। इट वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एन कैट। जैसे कोई बिल्ली होती है, बड़े ही प्यार से किसी सिमट कर कंफर्टेबली बैठ जाती है, वैसे ही वो जो डॉग था वो उस कुशन के ऊपर स्नग एज एन कैट बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद द टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स। जो काइंड पीपल किसको बोला गया है? उसी बूढ़े पति पत्नी को बोला गया, उसी कपल को बोला गया। वो फीड करते थे। फीड की सेकेंड फॉर्म होती है फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। अपनी खुद की चॉपस्टिक्स क्या होती है जिससे वो खाना खाते हैं, जैसे हम स्पून से खाते हैं, तो उस चॉपस्टिक्स से अपने टिडबिट्स में छोटे छोटे पीसेस किस चीज़ के, फिश के, निकाल कर उस डॉग को खाने के लिए वो देते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी चावल, उबला हुआ चावल, बॉइल्ड राइस वो चाहता था, वो भी उसे खाने को देते थे। दस ट्रीटेड, इस तरह से उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता था उस डॉग के साथ। द डम क्रिएचर, एक मूक प्राणी, डम मीन्स जो बोल नहीं सकता, क्रिएचर मीन्स कोई भी प्राणी। एक मूक प्राणी किसको बोला गया? डॉग को। वो डॉग था, इट लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। वो अपने प्रोटेक्टर्स, जो उसके ओल्ड कपल था, जो उसकी रक्षा करते थे, रक्षक प्रोटेक्टर्स को कहते हैं, वो उसको ऐसे प्यार करता था जैसे वो खुद एक इंसान की तरह, जैसे बच्चा एक अपने माता पिता को प्यार करता है, वैसे ही जो डॉग था वो अपने प्रोटेक्टर्स को प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो बूढ़ा किसान था, वो एक चावल उगाता था, वो चावल उगाने वाला किसान था। ही वॉज अ राइस फार्मर। ही वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स। डेली वो अपने औजार लेकर, हो, स्पेड, अपने जो कुदाली होती है, जो खुरपी होती है, उसे लेकर वो फील्ड्स में जाता था, खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड, मेहनत करता था, फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टेंटो सैमा, सुबह से लेकर शाम तक। टेंटो सैमा का मीनिंग होता है सन को, सूरज को टेंटो सैमा बोलते थे। जब तक जो सूरज था, इट हैड गॉन बिहाइंड द हिल्स, जब तक वो पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था, मीन्स जब तक शाम नहीं हो जाती थी तब तक वो काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, डेली जो डॉग था उसे काम के लिए फॉलो करता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन्स दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म। जब वो खेतों पे काम करने के लिए जा रहा होता था, तो उसके रास्ते में व्हाइट हेरॉन, सफ़ेद रंग के हिरॉन, एक बर्ड को कहते हैं, बगुले को बोलते हैं, जो कि उसके पैरों में आते थे बगुले। और ओल्ड मैन के क्यों आते थे रास्ते में? पिकअप द वॉर्म्स, कीड़े को खा, जो वॉर्म्स की उसको बोलते हैं कीड़ों को। तो पक्षी क्या करते हैं? कीड़ों को उठाकर खाते थे। तो जो डॉग था वो कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था, उन बर्ड्स पे कभी अटैक नहीं करता था, उनको कभी हार्म नहीं करता था, नुकसान नहीं करता था। और जो ओल्ड फेलो किसको बोला है? उसी फार्मर को बोला है। जो फार्मर था बड़ा ही पेशेंट था, पेशेंट जिसमें बहुत धैर्य होता है, बहुत धीरज होता है, और काइंड, बहुत दयालु था। हर चीज़ के प्रति उसमें दया थी। टू एवरीथिंग दैट एट लाइफ, जिसमें भी जान होती थी, हर चीज़ के प्रति वो दया दिखाता था, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो वॉर्म्स हो, चाहे वो बर्ड्स हों। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और कई बार क्या करता था? सॉर्ड किसको बोलते हैं? जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है जिसपे घास लगी होती है, उसको वो टर्न अप कर देता, उसको हिला देता था, जिससे क्या होते थे, जो कीड़े होते थे ऊपर की सरफेस पे आ जाते थे, और जो बर्ड्स होते थे उसका फूड उसे मिल जाता था। ही टर्न अप द सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स को भी वो फूड देता था। वो इतना ज़्यादा काइंड था, इतना ज़्यादा उसके अंदर पेशेंस थी।
आपको ये पैराग्राफ दे रखा है। अब इस पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद योर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स। आपको कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग दे रखे हैं और साथ में एक पिक्चर दे रखी है, आपको पिक्चर से उसे मैच करना है। आप इन पिक्चर्स को अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करेंगे। डेम्यूज लॉर्ड को बोलते हैं, तो डेम्यूज की पिक्चर कौन सी है? ये वाली जो पिक्चर है वो है डेम्यूज। होस्पेड, होस्पेड क्या होता है? एक लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, एक लंबी सी डंडी वाला। गार्डनिंग मीन जिससे आप बागवानी करते हैं, जिससे आप मिट्टी को खोदते हैं, ऐसे जो काम करते हैं। टूल मीन्स औजार, गार्डनिंग करने के लिए औजार है। तो यहाँ पे हो की पिक्चर कौन सी है? हो की पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है द ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो हो की पिक्चर है, और डेम्यूज की पिक्चर जो डेम्यूज की पिक्चर है वो ये वाली है। उसके बाद थर्ड है ओ टेंटोसैमा, अनदर नेम फॉर सन। टेंटोसैमा किसको बोला है? टेंटोसैमा सन को बोला है, तो सन की पिक्चर के साथ आप इसको मैच कर देंगे। इस तरह से आप तीनों पिक्चर्स को, डेम्यूज को, उसके बाद आप होस्पेड को और टेंटोसैमा सन की पिक्चर को आप मैच कर देंगे और आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको पैसेज पे बेस्ड इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है whom did the old couple love? वो जो ओल्ड कपल था वो किससे प्यार करता था? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कैट, डॉग, शीप, चिल्ड्रन। तो आपका आंसर होगा डॉग। ओल्ड कपल लव डॉग। सेकंड क्वेश्चन है दे मेड इट अ कुशन ऑफ। उन्होंने उसके लिए कुशन बनाया था। किस चीज़ का कुशन बनाया था? ब्लू क्रेप का, रेड क्रेप का, ग्रीन क्रेप का, येलो क्रेप का। तो आंसर इज ए, ब्लू क्रेप। थर्ड इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट। जो पेट था, जो डॉग था, उसका नाम क्या था? टोटो था, माइको था, टेंटो था या म्यूको था? तो उसका आंसर है डी, द नेम ऑफ द डॉग वॉज म्यूको। इस तरह से आपकी एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम वाला जो चैप्टर है उस पर बेस्ड जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है।